प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को प्रभु के नाम पर धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष देगा। और एक दिन आपको सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल वचन का ध्यान परमेश्वर की ज्ञान प्रोग्राम या वचन का ध्यान के समय आप सभी लोगों को धन्यवाद। आओ मेरे प्यारे विश्वासी लोग, आप प्रार्थना करके आज और एक दिन प्रभु अपने से बात करने के लिए है। प्रभु क्या अपने बात करने वाला है, ध्यान से नम्रता से प्रभु का स्वर सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए मसीहा है प्रभु जी, उदयकाल के समय पर हम तुम्हारे चरण पर आ रहे प्रभु। सहायता ले प्रभु, सहायता करो प्रभु हमको, या तो कृपा करो प्रभु। यहाँ मुझे हमारे ओर देखकर एक बार प्रभु आपकी दृष्टि से आपका नज़र हम पर लगाकर हमारे से बात करो प्रभु। आप बात करें तो ये कलीसिया हम जीते प्रभु, आप बात करें तो हर एक विश्वासी लोग जीते प्रभु, जिंदा रहते प्रभु, नहीं तो उनकी मृत्यु होते प्रभु, उनके आध्यात्मिक मृत्यु होते प्रभु। इसीलिए आप आकर हमारे से बात करो प्रभु, प्रत्येक रूप से दीनदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर, हे प्रभु तुम आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात करके इस दिन का शुभ वचन क्या है, इस दिन तुम हमारे से क्या बात करने चाहते हो, इस दिन तुम क्या बात करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं, वो वचन हमारे हृदय में बोझा कर, वो वचन का बीज बोझा कर हमको और आध्यात्मिक जीवन में और एक प्रभु और एक ऊंचे स्थान पर हमारे को ले जाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ठीक है मेरे प्यारे विश्वास लोग, और एक बार प्रभु के नाम पर आपको प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। सीधा से सीधा अपन वचन को देखेंगे। फिलिपियों की पत्री में जो देखिए, फिलिपियों की पत्री 14 अध्याय 4 अध्याय 4 और 4 वचन। यहाँ पर पवित्र बाइबल में कई वचन कई आसानी से अपन ध्यान रखने के लिए, आसानी से अपन दिमाग में रखने के लिए कई वचन है। या मत्ती 7 और 7, या यूहन्ना 17 और 17, या फिलिपी 4 और 4, ऐसे वचन है। प्रभु ने ऐसा लिखाया गया वक्तों से, ठीक है। यहाँ 4 और 4 ये बहुत वेरी इजी टू रिमेंबर, बहुत आसानी से अपन याद में रख सकते। देखिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यह देखिए पौलुस ने कह रहे अपने को, आज ने पवित्र आत्मा ने अपने द्वारा यह बात कर रहे हैं, आनंदित रहो प्रभु में या परमेश्वर में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्या आनंद, इसका मतलब खुश या संतोष या सुखी से रहना। प्रभु पे क्या रहना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा इसका मतलब ये है हमेशा, 24 घंटे, दिन को 24 घंटे है, दिन और रात को मिला के, है कि नहीं। साल में 365 दिन हैं। वैसा प्रभु आने तक, प्रभु जो आने वाला है उन्होंने आए जब तक अपना ज़िंदगी कैसे गुजरना, आनंद से या संतोष से अपना ज़िंदगी को गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। जिस प्रकार ने प्रभु कह रहे हैं सदा आनंदित रहो, इसका अर्थ यह है कि कई लोग आनंद नहीं है, या कलीसिया में या घर में, या कई लोग कैसा नहीं, आनंद नहीं है कि नहीं। हे मेरे प्यारे विश्वास लोग, क्यों आनंद कहाँ गए हैं, आनंद किधर चले गए। तो कई लोग या घर में एक स्थिति आते हैं, एक परिस्थिति आते हैं, किसी का विचार रहते हैं या मन में दुख रहते हैं, किसी ने या दुख में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, और किसी का चिंतित रहते हैं दिल,
और किसी का होने का काम ना होते हैं। कई प्रकार की वजह से बहुत सारे कारण हैं, कई प्रकार के बहुत सारे कारण से ये विश्वास क्या कैसा है या घर में या कलीसिया में, विचार से है। विचार से आनंद का मतलब ये है, उल्टे शब्द या विलोम शब्द क्या है उसका, विचार, हैप्पी, अपोजिट वर्ड सैड, है कि नहीं। तो विचार है सदा आनंदित रहो। जिस प्रकार प्रभु ने अपने से कह रहे, इसका अर्थ यह है अपन ने या अपन सभी लोग, अपन सभी प्रभु में आनंदित नहीं है। सदा प्रभु के लिए, प्रभु अपने को मिल चुका है, प्रभु से अपन आनंदित नहीं है, संतोष नहीं है। अपने दिल में, अपने हृदय में संतोष नहीं है, अपने जीवन में संतोष नहीं है, अपने परिवार में, अपने घर में संतोष नहीं है, जो अपने करते हुए काम में संतोष नहीं है, जो अपने करते हुए सेवा में संतोष नहीं है, जो अपन चल रहे आध्यात्मिक जीवन यात्रा में संतोष नहीं है, फिर कहाँ है संतोष? क्यों संतोष नहीं? क्यों अपन दुख है? क्यों अपने अंदर विचार है? जो ये संदेश सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग के अंदर आनंद नहीं है, उनके दिल में संतोष नहीं, आनंद नहीं है। मुझे पता है, प्रभु ने मुझे बता रहे। इसलिए आज प्रार्थना करें तो प्रभु जी आज क्या बताना, प्रभु आज विश्वास लोगों को, आज ऑनलाइन प्रेयर में क्या बताना। अगर तुम तेरे दास को, तेरे सेवक को यह बताते हुए तेरे दास ने कलीसिया में विश्वास लोगों को यह बोल सकते, तेरे दास ने गधा है, गधा को तुम बांध दिया है। ये मैं भी प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने ये गधा हूँ। अगर प्रभु ने मुझे बात दी हो तो मैं प्रभु के बात कर सकता हूँ। अगर मेरी ज्ञान से, मेरे दिल से बात करे तो किसी को दिल में जो है विचार न दूर ना होता और हर एक विश्वासी का आत्मा का मृत्यु होता। आदमी बात करना नहीं, सेवक बात करना नहीं, या मसीहा ने बात करना, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के हर एक विश्वासी से बात करना, हर एक सेवक से बात करना। तो इसलिए मैं प्रभु को पूछे तो प्रभु ने जिस संदेश बताया मुझे, फिलिपियों की पत्री 4:4, तुम बताओ, ये मेरी आज्ञा है। ठीक है प्रभु, मैं मानता हूँ, आपकी आज्ञा को करूँगा मैं। तो ये प्रभु का स्वर है। जितने लोग ये संदेश सुन रहे हैं, जो लोग में, जो विश्वासियों में आनंद नहीं है, इसका मतलब ये है वो जो कुछ भी होने दो, उनके प्रार्थना में, उनके आत्मिक जीवन में, उनके काम में, उनके नौकरी में, या उनके चलने में, या उनके हर एक स्थिति में संतोष नहीं, विचार है। क्यों विचार हो तुम? प्रभु ने कह रहे तुम विचार ना हो, तुम आनंद करो, आनंद से या संतोष से रहो, या दिल खुश से रहो, आनंद, संतोष, खुश, सुख से रहो। क्यों सुख से रहना? हम बहुत विचार में हैं, हम बहुत समस्या में हैं, हम बहुत पीढ़ियों में हैं, हम बहुत सारे मुश्किल कठिन परिस्थितियों में हैं। We are facing a very dangerous situations, but how we can stay happy? How can we live happily in the name of Jesus? How it's possible? Yes, it's very easy to possible to live very very happily in the name of Jesus. Yes, ये बहुत आसानी से होने की काम है। अपने को प्रभु में अपन सदा आनंदित रहना, सदा विचार नहीं, सर विचार ही नहीं, हमेशा आनंदित रहना। क्यों सर? आनंद रहना, संतोष रहना, खुशी रहना बोलने का बात यहाँ कह रहना प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने से। क्यों आनंद रहना, क्यों खुशी रहना, क्यों सुख से रहना? जो विचार को भूल देना, छोड़ देना, जो विचार को सुनना नहीं, जो समस्या है उसको छोड़ देना, वैसे ही उसको कुछ सॉल्यूशन नहीं, परिष्कार नहीं
है, सबको एक परिष्कार है। यही फिलिपियों की पत्री में प्रभु ने बताया। वही 4 का अध्याय 3 वचन देखिए। फिलिपियों की पत्री 6 का वचन, 4 का अध्याय 6 का वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु किसी भी बात का चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या देखिए, प्रभु ने अपने से बात करे, किसी भी चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो। प्रभु की वादा है, इज अ प्रॉमिस, आवर गॉड इज गिविंग ए प्रॉमिस टू अस, इज डूइंग ए प्रॉमिस। डोंट बी सैड, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी इन द लॉर्ड, बी हैप्पी इन द लॉर्ड, बी जॉय इन द लॉर्ड। हमेशा खुश रहो, हमेशा संतुष्ट रहो, आनंद रहो। क्योंकि किसी का विचार ना करो। तुम जिस स्थिति में है, वो स्थिति में प्रभु है तुम्हारे साथ। जो तुम विचार में है, प्रभु है। जो चिंता में है, प्रभु है। तो जो बहुत कठिन स्थिति में है, कठिन परिस्थिति में है, वो परिस्थिति में प्रभु तुम्हारे साथ है। और तुम कहाँ पर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे चल नहीं सक रहे, आगे नहीं चल रहे, वहाँ पर भी प्रभु ने तुम्हारे साथ है। तो तुम्हारे कार्य, नौकरी, आध्यात्मिक जीवन और सेवा में, सब में, हर समय, हर स्थिति में, हर समय, हर स्थिति में प्रभु तेरे साथ है। प्रभु ने अपने साथ है। जो अपना विश्वास है, जो वादा है प्रभु का। किसी भी विषय का, किस बात का भी चिंता ना करो। यहाँ पर बता रहे, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगर अपने को यहाँ चिंता है, किसी निवेदन है, किस प्रार्थना है, कि वो चिंता है, कुछ समस्या भी होने दो, वो कुछ भी होने दो, काम होने वाले, वो सब को प्रार्थना के द्वारा या निवेदन के द्वारा या विनती के द्वारा प्रभु को अपन क्या करना, उपस्थित करना। प्रभु को यहाँ बताना, प्रभु मेरा प्यारे प्रभु, तुम मेरा लिए जान दिए है। प्रभु ने उनके जान अपने लिए दे दिए, उनके जीव अपने लिए दिए, तो अपनी ये चिंता को दूर ना कर सके। जो अपने विचार में है, प्रभु अपने को आनंद ना दे सके, दे सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू अवर लॉर्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अवर लॉर्ड। हर एक प्रभु से होने की है, हर एक प्रभु से हो सकता है, केवल पाप ही उनसे नहीं हो सकता। हर एक स्थिति में प्रभु अपने साथ है, हर समय, हर पल अपने साथ उन्होंने प्रभु अपने परमेश्वर अपने साथ रहकर अपने को आगे ले चल रहे। क्या तुझे विश्वास नहीं प्रभु पर? चिंता ना करो, आनंद करो। क्यों आनंद रहना? मालूम, दाऊद ने कहा है, देखो दाऊद ने भजन संहिता में ये बात बताया है। 51 का भजन संहिता, देखो 51 के भजन संहिता 10 का वचन में देखिए, 10 नहीं या 12 वचन देखिए। भजन संहिता 51 12 वचन में देखिए, 51:12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हे प्रभु, मुझे तो उद्धार दिया है। ये उद्धार के समान जो समस्या ना आते हैं, और उद्धार से मैं देखे तो ये चिंता बहुत छोटी है, ये विचार बहुत छोटी है, जो मुझे होने वाला काम बहुत छोटी है, जो मुझे स्थिति है वो कठिनाई है, वो कठिनाई परिस्थिति वो कठिन और मुश्किल की है, वो भी उद्धार से बहुत छोटी है। तुझे से उद्धार बहुत बड़ी है। तेरी उद्धार के हर्ष मुझे में फिर से दे। इसका मतलब ये है, दाऊद भी उस स्थिति में आए एक बार,
जो आज जितने लोग ये संदेश सुन रहे हैं विचार में है, दाऊद ने वो विचार से ही आया है। इससे पहले अपने भक्तजन अपने को मॉडल है, आदर्श है, वो भक्त असल भक्त, वास्तव के भक्त लोग वो स्थिति में से आ चुका है। दाऊद में उद्धार का हर्ष नहीं थे, उनका मन विचार है, लेकिन दाऊद ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं तो ऐसे विचार न रहूँगा, क्योंकि तूने मुझे उद्धार दिया है, तूने मुझे उद्धार करता है, मेरे अंदर उद्धार का हर्ष मुझे दो, उद्धार के लिए संतोष मुझे दो, मुझे में आनंद दो, मुझे संतोष या मेरे उद्धार का खुश मेरे लिए दो, जो फिर से दो। इसका मतलब ये है पहले थे अभी नहीं, वो संतोष या हर्ष चले गए। हर्ष से रहना इसका मतलब आनंद से रहना। जो बपतिस्मा लिए है उस दिन अपन कितना संतोष से रहे थे, कलीसिया में आके अपन साक्ष्य बोलते, मैं तो आज अभी तक इतने साल में तो बहुत सारे पाप किया था, बहुत गलती काम किए थे, लेकिन प्रभु ने मेरा पाप को सब माफ़ किया है। सेवक के द्वारा मुझे बपतिस्मा के जल से मुझे प्रभु ने उद्धार दिया है, मुझे मेरे अंदर प्रभु आया है, प्रभु ने के अंदर मुझे मिलाया है। उन्होंने कितने अच्छे साक्ष्य बोलते हैं। उस दिन बपतिस्मा लिए उस दिन जितना संतोष रहता है अपने को, है कि नहीं? वो संतोष अभी नहीं है। क्यों? एक बात याद में रख लो, विश्वास मेरे प्यारे लोग, हर दिन अपन चलते को अपने आनंद बढ़ते रहना, ये काम कम होते न रहना, कम ना होना। हर दिन प्रभु में अपना खुश, अपना संतोष, अपना आनंद हर दिन बढ़ते रहना। क्योंकि अपने आनंद विचार से अपने आनंद ना चले जा रहे। जो विचार में है, अपन जो समस्या में है, जो कठिन स्थितियों में है, उसके वजह से अपने अंदर से आनंद नहीं जा रहे। ये आनंद एक वस्त्र है, मालूम, जो नीति वचन में प्रभु ने लिखाया है सोलोमन के द्वारा। आनंद एक वस्त्र है, अपन पहनने का एक वस्त्र है। आनंद वस्त्र है, नम्रता की वस्त्र है, उद्धार की वस्त्र है, दीन मन की वस्त्र है, यथार्थ की वस्त्र है, प्रेम की वस्त्र है। बहुत सारे वस्त्र प्रभु ने अपने को पहनने के लिए दिए हैं। ये पवित्र बाइबल में इसमें के अंदर है, जो आत्मिक जीवन, जो आत्मिक पुरुष को अपन पहनने के लिए। तो आनंद एक वस्त्र है। जो क्या हो रहे मालूम, जो ये आनंद को, वस्त्र को, ये एक पुरुष है, ये एक व्यक्ति है, उन्होंने ले जा रहे अपने पास से। एक व्यक्ति ने ये आनंद को चोरी कर रहे, उन्होंने मालूम है ये बात मालूम है। प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में प्रकाशित वाक्य प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, 3 अध्याय 11 वचन को देखिए। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10-11 वचन में देखिए, मैं पढ़ूँगा। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में ये खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम के नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। यहाँ पर ये बात बता रहे, देखिए। और ना ने 3 और 11 में क्या कह रहे, 11 वचन में, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसको क्या करना, जो कुछ तेरे पास है उसे थाम रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना लेना। इसका मतलब ये है चोर ना करना। तेरे पास जो कुछ है उसको तुम क्या करना, जोर से पकड़ना, जोर से जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, जोर से पकड़ो, जोर से। What you have to, that should be careful in that crown. God is given such thing, a gift to you. Be careful about that gift.
thief is there, he is coming to theft that crown. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो चोरी करने वाला एक आदमी है, चोरी करने वाला ये है शैतान। ये शैतान ने क्या कर रहे मालूम, अपने को प्रभु ने दिए है उद्धार का खुश, उद्धार का हर्ष, उद्धार का आनंद को चोरी करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए प्रथम पतरस पत्रिका 5 का अध्याय 9-10 वचन में पतरस ने कहते हैं वो शैतान क्या कह रहे, उन्होंने तलाश कर रहे, वो शैतान ने जैसा काम कर रहे उन्होंने हर एक विश्वासी के पास आकर, हर एक विश्वासी के पास आकर क्या कर रहे उन्होंने, देखो आठ का वचन, प्रथम पतरस 5वां अध्याय 8 का वचन, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी अपना विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह की नई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। देखिए शैतान ने हमेशा क्या कर रहे, खोज रहे या खोज में है, उन्होंने तलाश में है या ढूंढ रहे किसको आनंद को मैं चोरी करना, किसको वस्त्र को मैं ले जाना, जो ने उन्हें पहन लिया है आध्यात्मिक जीवन में, या प्रेम का वस्त्र, यथार्थ का वस्त्र, या उद्धार का वस्त्र, या नम्रता का वस्त्र जो पहन लिया है, उसको वस्त्र को मैं ले जाना। अगर शैतान ने अपने पास जो है वस्त्र को, ये आनंद का वस्त्र को ले गए है, इसलिए आप चिंतित है। जो और फिर से जो दाऊद कहे हैं, जो करे हैं प्रार्थना अपन फिर से करेंगे, हे प्रभु मेरा उद्धार के हर्ष, उद्धार के आनंद, उद्धार के खुशी मेरे को फिर से दो प्रभु, फिर से दो प्रभु, हे मुझे माफ़ कर, मैं चिंतित न रहूँगा। प्रभु ने कहा फिलिपियों की पत्री 4 और 6 वचन में, अगर अपन चिंतित है या विचार है, जो समस्या है उसको क्या करो, या निवेदन के द्वारा, या विनती के द्वारा, या प्रार्थना के द्वारा, या धन्यवाद करते हुए प्रभु को बताओ। प्रभु को तुम प्रभु के प्रार्थना में वो प्रभु को बताने के लिए आवश्यक है। तो प्रभु ने ये कह रहे, अपन चिंता कभी भी न रहना, सदा 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 प्रभु में आनंदित रहना, 24 घंटे, हर पल, हर समय, हर दिन, साल भर प्रभु आने तक आप हमेशा आनंद रहना। आनंद रहना अपना हक है। द जॉय, द लिविंग जॉय इज आवर, दैट इज आवर प्रॉपर्टी। लिविंग जॉय वो अपना वो अपना धनी है, वो धनी है, असली धनी विश्वासी को क्या है मालूम, प्रभु पर आनंद रहना है। आनंद रहने वाला भी असली धनी आदमी है, असली अमीर आदमी है। अपन जो जिसके अंदर आनंद नहीं है, जिसके अंदर खुश नहीं है, जो प्रभु के अंदर आनंदित नहीं है, वो बहुत गरीब है। तो और फिर से तुम अमीर हो जाओ, अमीर हो जाओ, अमीर हो जाओ। तेरे पास जो है वो धनी उन्होंने ले गए हैं, और जिसके पास है वो लेने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने अपने को हक दिया, अधिकार दिए। लूक 10 और 18 से, जो न आने वाला है, शैतान ने अपने आनंद के वस्त्र को चोरी करने के लिए, ले जाने के लिए आ रहे। यीशु मसीह के नाम पर ऐ शैतान तेरे को बांध दे रो, प्रभु के नाम पे तेरे को बांध दे रो। जब प्रभु ने अपन बांध दिए तो प्रभु ने उसको बांध देता है। जब अपने अंदर से आनंद कोई भी नहीं लेने जाते, और अपने को प्रभु जो दिए से उद्धार से फिर से अपन हर्ष से रहते, आनंद से रहते हैं। जो उद्धार से आप उद्धार के सामने ये छोटा मोटा ये विचार, समस्या, ये चिंता, ये कठिनाइयाँ, ये कुछ भी, ये समस्या कुछ भी उससे सामान नहीं होता। असल उसके उद्धार के सामने ये कितना बहुत 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 छोटी है कि नहीं। तो मेरे विश्वास लोग, प्रभु तेरा साथ है। प्रभु ने तेरे को आनंद का वस्त्र दिया है, इसीलिए वो आनंद का वस्त्र हमेशा पहनना। अपन हमेशा 24 घंटे अपने के शरीर पर वस्त्र लेते ना, वैसा ही आत्मिक जीवन में 24 घंटे प्रभु का वस्त्र लेना। वस्त्र का नाम है आनंद। इसीलिए प्रभु ने बता रहे हमेशा आनंद रखो, हमेशा संतोष, हमेशा हर्ष से रखो। जस्ट यू वांट टू वियर द जॉय ड्रेस every time in 24 hours till upcoming to the Lord, the second coming. You have to wear the joyful dress. Dress name is joy, happy. तो हमेशा अपन संतोष से, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हर्ष से रहेंगे। वैसा संतोष के जीवन प्रभु ने अपने को देगा।
अभी तक जो चिंतित है, जो प्रार्थना कर रही है, जो प्रार्थना कर लो, प्रभु ने अपने को और फिर से हर्ष संतोष देने वाला है। प्रभु और उसे जो चोरी करके ले गया और फिर से प्रभु ने तुझे वो आनंद के वस्त्र अभी देने के लिए तैयार है। अब तेरा मुंह से, अब तेरे दिल से, पूरे दिल से प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु ये विचार मुझे नहीं चाहिए, प्रभु मुझे आनंद चाहिए। कितना भी विचार होने वो दे प्रभु, मैं कितने कठिन परिस्थिति में भी रहने दो प्रभु, लेकिन तेरे उद्धार से तुझ दिए है तुम मुझे दिए उद्धार से कुछ भी सामान नहीं है प्रभु। जो उद्धार मुझे दिया है, आनंद का वस्त्र मुझे दिया है, जो दाऊद ने कहे मैं भी खा रहा हूँ प्रभु, फिर से मेरे उद्धार का हर्ष मुझे में दो प्रभु। वैसे प्रार्थना करो, प्रभु ने तुमको संतोष देगा और हर्ष देगा और आनंद, तुम हमेशा आनंद रहिए प्रभु में, सदा तुम आनंदित रहेगा। वैसा आनंद की बहुत खुशियों की जीवन प्रभु ने हर एक विश्वासी को देगा। ठीक है, ये वचन को प्रभु ने अपने दिल में भोजा गया, उसके वचन के साथ चलने की कृपा प्रभु ने देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु प्रभु प्रभु, आपको धन्यवाद 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 प्रभु। अभी तक आप आकर पवित्र आत्मा आप बात चुका है, आप बात कर चुका है हमारे से, हर एक विश्वास से जो बात करे, ऑनलाइन में जो संदेश सुने, हर एक व्यक्ति से आप बात कर चुका है और जो सुनने वाला है उनसे भी आप बात करने वाले हैं प्रभु। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक विश्वास के हृदय से जो हृदय विचार है उससे बात करा है, जो समस्या में है उससे बात करा है प्रभु। इसलिए धन्यवाद। जो विचार है समस्या में, कठिन स्थिति में है, जो जिसके अंदर संतोष नहीं है, उनको चिंतित है, उससे बात कर चुका है प्रभु। इसलिए धन्यवाद। लेकिन ये चिंता का स्थिति, ये विचार, ये समस्या कुछ भी तुम्हारे उद्धार से समान नहीं प्रभु। तुम हमको जो दिए उद्धार से हम बहुत हर्ष लेना प्रभु, क्योंकि हर्ष नहीं है, हम संतोष से नहीं, आनंद नहीं है, क्योंकि ये आनंद के वस्त्र, ये संतोष के वस्त्र शैतान ने चोरी कर लिया प्रभु। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, फिर से हमको हर्ष दे, फिर से हमारा वस्त्र हमको दे प्रभु, फिर से हमारा वस्त्र हमको पहना दो प्रभु, पहना लो प्रभु। प्रभु हम पहनने के लिए तैयार है, हमको आनंद रहना प्रभु, हम सदा आनंद रहना प्रभु, सदा सदा आनंद रहना प्रभु, हर पल हर समय तुम आने तक हम आनंद रहना प्रभु। हम ये तो तीर्मान कर रहे प्रभु, हम तो ये वादा कर रहे, ये दिन लेकर तुम आए दिन तक प्रभु आनंद रहेगा प्रभु। बहुत सारे दिल को तुम आज बात कर चुका है, बहुत सारे हर एक विश्वास से अब बात कर चुका है प्रभु, और हर विश्वास को आनंद देने के लिए आनंद दे रहे, इसलिए धन्यवाद। आनंद दिए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हर एक विश्वास को आनंद दिए है, उनके दिल में आनंद दिया है, इसलिए धन्यवाद। और प्रभु और एक बार उनको आनंद वस्त्र पहना दिया है, इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। तो ये दिन लेकर आप आए दिन तक हम आनंद से हमेशा प्रभु तुम्हारे अंदर, तुम्हारे प्रभु में आनंदित, सदा आनंद, खुश या संतोष से रहकर हम ये संतोष को, आनंद के वस्त्र के बारे में बहुत सारे लोगों को प्रकट करने के लिए हमको तैयार करो प्रभु। हमारे से बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आकर, उद्धार में आकर उन्होंने भी आनंद लेना प्रभु, जो हम ले रहे हैं स्वर्ग की आनंद, परमेश्वर की आनंद में उन्होंने भी इकट्ठा होना प्रभु। इसलिए धन्यवाद। वैसा हमको हर एक व्यक्ति को उपयोग करो, तुम्हारी सेवा में इस्तेमाल करो प्रभु। ये वचन सुने, हर एक घर में वो चिंता को हटाए, समस्या को हटाए, दूर करे, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। आनंद है आज प्रभु, ये प्रार्थना के आरंभ से उनके अंदर विचार है, लेकिन ये अंत में उसको आनंद बनाए, तुम आनंद वस्त्र दिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसे धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम पर ये सारे प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परलोक की पिताजी का प्रेम, यह मसीहा की कृपा, यह पवित्र आत्मा की आनंद और सहवास ये दिन लेकर प्रभु आए दिन तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो आनंद की वस्त्र फिर से पहन लिया है, फिर से जो आनंद के हर्ष में अभी ये समय पे जो विश्वास आ चुका है और आने वाला है, और सभी लोगों को प्रभु का सहवास सदा रहोगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी इन द लॉर्ड। प्रभु ने अपने को और फिर से आनंद का वस्त्र लिया, इसीलिए धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। हालेलुया।